नमस्कार भी सभी को। नानक क्लासेज शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला संस्कृति में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों में हम एक एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे आगे लोक देवियों के बारे में। और अपनी पहली लोक देवी है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। किसकी कुल देवी है? चौहान वंश की कुल देवी। चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी माता का राजस्थान में मंदिर कहाँ पर है? सांबर झील के पास इनका प्राचीन मंदिर बना हुआ है। और मान्यता है कि चौहानों के प्रथम पुरुष वासुदेव के समय से ही इस देवी की पूजा की जा रही है। सांबर झील के पास इस देवी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? सांबर झील के पास। और इस देवी की पूजा कब से की जा रही है? चौहानों के प्रथम पुरुष वासुदेव के समय से ही। मान्यता है कि चौहानों के प्रथम पुरुष वासुदेव वासुदेव के समय से ही इस देवी की पूजा की जा रही है। चौहानों का प्रथम पुरुष या आदि पुरुष, मूल पुरुष कहते हैं वासुदेव को, क्योंकि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 551 ईस्वी में की थी। इसे चौहानों की भी कुल देवी कहते हैं। या फिर पूछ ले अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो ये है जीण माता। सीकर के चौहानों की कुल देवी है नाडोल या जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी भी मानी जाती है। शाकंभरी माता माता के आसपास का क्षेत्र आसपास का क्षेत्र देव यानी तीर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? देव यानी तीर्थ कहलाता है। और ये सबसे प्राचीन देवी है, इसलिए इसे कहते हैं तीर्थों की नानी भी कहते हैं। तीर्थों की नानी। आप बताओ, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? यहीं लिख लो नोट लगाकर। तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को। और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान के धौलपुर में ये पड़ता है। मचकुंड धौलपुर को क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा कहते हैं। और इस देवी को तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। और शाकंभरी माता के आसपास का क्षेत्र देव यानी तीर्थ कहलाता है। किनकी कुल देवी है ये? चौहान वंश की क्या है? कुल देवी। अगर आपसे सीधा पूछ ले चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है, तो उत्तर शाकंभरी माता। अगर आपसे पूछ ले सांबर या सपादलक के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो भी शाकंभरी माता उत्तर हो जाएगा। कुल देवियां लिखवा देता हूं मैं आपको सारी। शाकंभरी माता किन किन की कुल देवी है? अगर आपसे पूछ ले सीधा चौहानों की कुल देवी,
अगर आपसे पूछ ले सांबर या तपादलक्स के चौहानों की कुल देवी, या आपसे पूछ ले अजमेर के चौहानों की कुल देवी, चारों का उत्तर क्या होगा? शाकंभरी माता। ध्यान रखना, जीण माता सीकर के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। जीण माता किनकी कुल देवी है? सीकर के चौहानों की कुल देवी है। जालोर में जो चौहान हुए थे जिन्हें सोनगरा चौहान कहते हैं, उनकी कुल देवी आशापुरा माता है, जिसे महोदरी माता के उपनाम से भी जाना जाता है। जीण माता सीकर के चौहानों की, सीकर के चौहानों की क्या है? कुल देवी। फिर आप ध्यान रखना, आशापुरा माता किन चौहानों की कुल देवी है? आशापुरा माता। ये जालोर या फिर नाडोल पाली पूछ ले, नाडोल के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। ये सारे फैक्ट आप याद रखोगे। सीधा पूछ ले चौहानों की कुल देवी तो कौन है? शाकंभरी माता। सांबर या सपादलक्स के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। इसकी पूजा चौहानों के प्रथम पुरुष वासुदेव के समय से ही की जा रही है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी मानी जाती है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं ज्वाला माता के बारे में। कौन सी माता है? ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ बना हुआ है? ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में जयपुर के जोबनेर नामक स्थान पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जोबनेर, जयपुर के अंदर। यही लिखो, मंदिर जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर ग्रामीण। जयपुर के दो पार्ट कर दिए, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। जोबनेर जयपुर ग्रामीण में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है। ये किन की कुल देवी है? ये खंगारोतों की कुल देवी है। खंगारोतों की कुल देवी। किसकी कुल देवी है? खंगारोतों की कुल देवी। खंगारोत कौन थे? आमेर में एक शासक हुआ था पृथ्वीराज कछवाहा, जिसने जिसके 12 पुत्र थे। उसने 12 पुत्रों के अंदर अपनी रियासत के 12 भाग कर दिए। जो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध रियासत हुई वो आमेर थी। इस पृथ्वीराज कछवाहा के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। यहीं लिख लो, आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे। इन्होंने इन्होंने आमेर रियासत के कितने टुकड़े कर दिए? 12। इनमें से एक पुत्र का नाम क्या था? खंगा। इनमें से एक पुत्र का नाम खंगा था और इसी के वंशज क्या कहलाए?
इसी के वंशज खंगा रोत कहलाए। ये किनकी कुल देवी है? खंगारोतों की कुल देवी है। इस ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। किनकी कुल देवी है? खंगारोतों की क्या है? कुल देवी है। खंगारोत कौन थे? पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे। इनमें से एक का नाम खंगा था और इसी के वंशज क्या कहलाए थे? खंगारोत कहलाए थे। ये जो ज्वाला माता है ये किसका प्रतीक माना जाता है? भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी सती। सती राजा दक्ष की क्या थी? पुत्री थी। सती का घुटना यहाँ आकर गिरा था, जिसे ज्वाला माता का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। भगवान शिव की प्रथम पत्नी, भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी सती। किसकी पुत्री थी? राजा दक्ष की पुत्री थी ये। राजा दक्ष की पुत्री भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती का घुटना यहाँ आकर गिरा था। यहाँ आकर गिरा था, जिसे माता का प्रतीक मानकर, जिसे माता का प्रतीक मानकर ज्वाला माता के नाम से, ज्वाला माता के नाम से पूजने लगे। सती की मृत्यु होने पर भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे अपने चक्कर से। तो सती के शरीर का जो पार्ट जहां जाकर गिरा गिरा वहीं इनका क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। यहाँ सती का क्या आकर गिरा था? घुटना आकर गिरा था, जिसे ज्वाला माता के नाम से पूजा जाता है। इसी के बाद जयपुर में एक और माता है, हिंक माता। हिंक माता का मंदिर कहाँ पर है? ये भी जयपुर की ही देवी है। हिंक माता गोपाल जी का रास्ता जयपुर में एक जगह है, वहां इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? गोपाल जी का रास्ता, जयपुर। मंदिर गोपाल जी का रास्ता, जयपुर। इनका मेला कब भरता है? इस माता के मंदिर में मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को। कब भरता है मेला? माघ शुक्ल सप्तमी। आप ध्यान रखोगे, हिंक माता का मंदिर कहाँ पर है? गोपाल जी का रास्ता, जयपुर में इनका मंदिर है। माता के मंदिर में मेला कब भरता है? माघ शुक्ल सप्तमी को इस माता का। इसके बाद देखो जयपुर में ये एक माता है, नकटी माता। माता का नाम क्या है? नकटी माता। नकटी माता का मंदिर भी भवानीपुरा जयपुर के अंदर बना हुआ है। यह प्रतिहार कालीन मंदिर है। इनको नकटी क्यों कहते हैं? बताया जाता है कि इनके मंदिर में जब चोर चोरी करने आए थे तो माता की नथ निकाल रहे थे, तो नथ के साथ में माता का नाक भी टूट गया, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नकटी माता के नाम से ये देवी जानी जाती है। इनका मंदिर कहाँ पर है? जय भवानीपुरा
जयपुर ग्रामीण। यह प्रतिहार कालीन मंदिर है। यह प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सा कालीन मंदिर है? प्रतिहार काल में बना हुआ मंदिर है। लोक मान्यता है कि जब इनके मंदिर में चोर चोरी करने आए थे तो माता की नाक के नथ के साथ में क्या टूट गया था? नाक टूट गया था, इसलिए इन्हें नकटी माता भी कहते हैं। चोरों के द्वारा चोरी करते समय नथ के साथ में माता का नाक भी टूट गया। नथ के साथ में क्या टूट गया? माता का नाक भी टूट गया, इसलिए इन्हें नकटी माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकटी माता। इससे पहले अपने पढ़ी छींक माता। छींक माता का मंदिर है गोपाल जी का रास्ता, जयपुर। मेला माघ शुक्ल सप्तमी को बरता है। इससे पहले अपने कौन सी देवी पढ़ी थी? ज्वाला माता। कौन सी देवी पढ़ी? ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर ग्रामीण में है। ये खंगारोतों की क्या है? कुल देवी है। पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे, इनमें से एक पुत्र का नाम खंगा था। इसी के वंशज क्या कहलाए थे? खंगारोत कहलाए थे। इससे पहले अपने जो देवी पढ़ी वो थी शाकंभरी माता। कौन सी माता थी? शाकंभरी माता। नेक्स्ट लोक देवी की हेडिंग लगाओ आप, जीण माता। जीण माता से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी माता है? जीण माता। कहाँ पूजी जाती है? मुख्य रूप से सीकर के अंदर इनका मंदिर है, जबकि सीकर के अंदर इस देवी का जन्म नहीं हुआ था। जीण माता का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था गांगू गांव, चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। जीण माता का जन्म कहाँ हुआ था? गांगू गांव, चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम है, इनके पिता का नाम धनराज या फिर गंगराय चौहान। गंगराय चौहान किस देवी के पिता थे? जीण माता के ये क्या थे? पिता थे। जीण माता के भाई का क्या नाम मिलता है? जीण माता के भाई का नाम मिलता है हर्ष। और इस हर्ष की पत्नी का क्या नाम मिलता है? अब्बल दे। हाँ, अब्बल दे जीण माता की क्या लगेगी? भाभी लगेगी। इसके भाई हर्ष की पत्नी कौन थी? अब्बल दे थी। जबकि जीण माता के बचपन का नाम क्या मिलता है? जीण माता के बचपन का नाम क्या मिलता है? जीवन बाई या फिर जयंती बाई। जीवन बाई या फिर जयंती बाई इनके बचपन का नाम मिलता है। जीवन बाई या फिर जयंती बाई। किस लोक देवी का बचपन का नाम है? जीण माता के बचपन का नाम है। मैं आपको शाकंभरी माता पढ़ा रहा था, तब आपको बताया था जीण माता को सीकर के चौहानों की क्या कहते हैं? कुल देवी कहते हैं। जीण माता को शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी कहते हैं। इस माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। ये मीणाओं की देवी भी मानी जाती है। जीण माता किन किन की देवी है? लिखो, लिखो। जीण माता सीकर के चौहानों की कुल देवी। सीकर के चौहानों की
सीकर के चौहानों की कुल देवी, कोमा शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी। इसे ही मीणाओं की कुल देवी भी कहते हैं। मीणाओं की कुल देवी। जीण माता को ही मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। ये थे जीण माता के नाम। इन्हें सीकर के चौहानों की कुल देवी भी कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी के नाम से कौन सी देवी जानी जाती है? जीण माता। मीणाओं की कुल देवी भी कहते हैं। मधुमक्खियों की देवी भी इसे कहते हैं। इनके बचपन का नाम था जीवन बाई या फिर जयंती बाई। इनका भाई था हर्ष। हर्ष की पत्नी का नाम था अब्बलदेव। जीण माता के पिता के नाम था धनराज या गंगराय चौहान। इनका जन्म गांगू गांव चूरू के अंदर हुआ था। बताया जाता है कि जीण माता के भाई हर्ष की पत्नी आबलदे और जीण माता के मध्य थोड़ी लड़ाई विवाद चलता रहता था। तो एक बार इसके भाई हर्ष ने जीण माता के पानी की मटकी पहले ना उतार कर आबलदे के पानी की मटकी पहले उतार दी। इस बात से जीवन बाई नाराज होकर घर से चली गई और घर से ये निकली थी तो सिक्कर में जाकर एक पहाड़ी है काजल शिखरा पहाड़ी, वहां जाकर ये तपस्या करने लगी। और वर्तमान में इनका मंदिर भी काजल शिखरा पहाड़ी पर बना हुआ है, जो रेवासा गांव सिक्कर के अंदर है। कहाँ पड़ता है? रेवासा गांव सिक्कर के अंदर पड़ता है। तो यहीं लिख लो, जीण माता के भाई हर्ष ने अब्बल दे की पानी की मटकी पहले उतार दी। इस वजह से जीण माता नाराज होकर घर से चली गई और काजल शिखरा पहाड़ी पर तपस्या करने लगे। कौन सी पहाड़ी पर? काजल शिखरा पहाड़ी पर तपस्या करने लगी। वर्तमान में इनका मंदिर भी काजल शिखरा पहाड़ी पर ही बना हुआ है, जो कहाँ पड़ता है? रेवासा गांव सिक्कर के अंदर पड़ता है। इनका मंदिर भी कहाँ पर है? इनका मंदिर कहाँ पर है? काजल शिखरा पहाड़ी, रेवासा गांव सिक्कर में इस देवी का मंदिर है। इस देवी के मंदिर का निर्माण बताओ किसने करवाया था? इस देवी के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत हट्टड़ या फिर मोहिल ने 1064 के अंदर इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। कब करवाया मंदिर निर्माण? निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत। इसका नाम मिलता है हट्टड़, या एक नाम और मिलता है मोहिल।
आगे लिख देता हूं मैं, हट्टड़ या फिर मोहिल ने 1064 ईस्वी में करवाया। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत हट्टड़ या मोहिल ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर कहाँ बना हुआ है? रेवासा गांव सिक्कर के अंदर इनका मंदिर है बना हुआ है। इनके मंदिर में मेला कब लगता है बताओ? जीण माता के मंदिर में नवरात्रा के अवसरों पर क्या लगता है? मेला लगता है। देखो मेला कब लगता है? नवरात्रों जीण माता के मंदिर में मेला कब लगता है? नवरात्रों में क्या लगता है? मेला लगता है। इनके मंदिर में 2.5 प्याले शराब और बकरे के कान की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है, जिसे छाग बलि भी कहते हैं। इनके मंदिर में 2.5 प्याले शराब व बकरे के कान की बलि, जिसे क्या कहते हैं? छाग बलि। बकरे के कान की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? बकरे के कान की बलि। और 2.5 प्याले शराब भी चरणामृत के रूप में चढ़ाई जाती है। इसके बाद आप याद रखोगे इस देवी के बारे में, लोक देवियों में जो सबसे लंबा गीत है वो किस देवी का है? जीण माता का। ध्यान रखना, लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन रामदेव जी का है और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का है। यहीं पर लिख लो, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किस माता का है? जीण माता का है, जिसे कन फटे जोगी, जिसे कन फटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ, डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किस माता का है? जीण माता का है, जिसे कन फटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। लोक देवताओं में आप बताओ भाई, यही नोट लगा कर लिखो। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत या भजन रामदेव जी का है। और रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहते हैं। जब अपने लोक देवता पढ़ रहे थे तब आपको ये बात बताई भी थी। रामदेव जी के भजनों को क्या कहते हैं? ब्यावले। और ब्यावले गाने वाले रामदेव जी के भगत कहलाते हैं। और भगतों को क्या कहा जाता है? रीखिया। इसके बाद देखो
लोक मान्यता है कि औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ो अभियान चलाया तो इस देवी का मंदिर नहीं तोड़ पाया मधुमक्खियों की वजह से। इसलिए इस देवी को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, लोक मान्यता है कि औरंगजेब दिल्ली का शासक बनता है 1658 से लेकर 1707 तक। लोक मान्यता है कि औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ो अभियान चलाया तब तब मधुमक्खियों की वजह से इस देवी का मंदिर नहीं तोड़ पाया। कब नहीं तोड़ पाया? मधुमक्खियों की सेना की वजह से इस देवी का मंदिर नहीं तोड़ पाया, इसलिए इस देवी को मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी की वीरता से प्रसन्न होकर औरंगजेब यहाँ एक सोने का छत्र चढ़ाकर जाता है और प्रतिवर्ष दिल्ली से 1.25 मन तेल अखंड ज्योत के लिए कहाँ बेचता है? जीण माता के मंदिर में। ये बात भी लिखो। इस देवी की वीरता से प्रसन्न होकर औरंगजेब प्रतिवर्ष सवा मन तेल में कितने किलो होंगे? 50 kg। 1 मन में 40 kg होते हैं और 1.25 मन में 50 kg। प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल अखंड ज्योत के लिए दिल्ली से माता के दरबार में भेजता है। ये कौन सी देवी है? अपनी जीण माता। जीण माता को दोबारा रिवीजन करो आप। जीण माता का जन्म कहाँ हुआ? गांगू गांव चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता दंदराज या गंगराय चौहान थे। इनके भाई हर्ष थे। हर्ष की पत्नी का नाम आबलदे था। हर्ष की पत्नी का नाम क्या था? आबलदे। और जीण माता के बचपन का नाम जीवन पाई था। ये सिक्कर के चौहानों की कुल देवी है। शेखावाटी क्षेत्र की भी लोक देवी कहते हैं। मीणाओं की भी ये कुल देवी मानी जाती है। इनका मंदिर रेवासा गांव सिक्कर के अंदर बना हुआ है और मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत हट्टड़ या मोहिल ने 1064 ईस्वी के अंदर कब करवाया था? 1064 ईस्वी के अंदर इनके मंदिर का निर्माण करवाया। इनका मेला नवरात्रों में लगता है और 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है और बकरे के कान की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है, जिसे कनफटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत या भजन रामदेव जी का है। ये बात भी आप याद रखोगे। औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ो अभियान चलाया तो मधुमक्खियों की सेना की वजह से इस देवी का मंदिर नहीं तोड़ पाया, इसलिए इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। इस देवी से प्रसन्न होकर औरंगजेब प्रतिवर्ष कितना तेल? 1.25 मन तेल अखंड ज्योत के लिए माता के दरबार में भी भेजता है।
ये थी आज की लोक देवियां, बाकी अपने पढ़ेंगे कल।